हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और इस लेक्चर में हम लोग इनऑर्गेनिक के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। हार्डली 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो 2 क्वेश्चंस नीट में, जेई में एक क्वेश्चन हर साल एक्सपेक्टेड आता है। और क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो क्वेश्चन बच्चों बहुत ईजी होता है अगर आपने थ्योरी कंटेंट अच्छे से पढ़ा है तो। नाउ अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के लेंथ वाइज तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। डेफिनेटली पी ब्लॉक जितना बड़ा तो नहीं है, बट थोड़ा बड़ा चैप्टर है। मैं हर एक चीज़ डिटेल में एक एक लेक्चर में अच्छे से कवर कराऊंगा। मेरे साइड से आपको सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट है। सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और दूसरी बात जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके नोटबुक में वैसे के वैसे लिखा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये 2 चीज़ें फुलफिल करो, आई गारंटी हूँ कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस 101% करेक्ट होंगे। नाउ अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली सॉल्ट्स ही है, ठीक है ना। अगर मैं ऑफलाइन लेक्चर में पूछूं बच्चों को सॉल्ट्स क्या होते हैं तो सिर्फ एक डेफिनेशन बोलते हैं, दे आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद में मैं अगर पूछूं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो 95% अभी जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा कि सर कौन कौन से टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो डे टू डे लाइफ में आप बहुत जगह पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखते हो। जैसे अगर आपने कभी नाम सुना होगा हेमोग्लोबिन के बारे में, तो वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयन है। तो ये एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो गया जो एप्लीकेशन में बाद में आएगा। क्लोरोफिल अगर आपने नाम सुना है तो इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला सिस्प्लैटिन इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली सॉल्ट्स ही होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, मैं आपको सिर्फ सॉल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सॉल्ट्स होते क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्ट्स का ही एक टाइप क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। अगेन आई रिक्वेस्ट यू लाइन से लेक्चर्स देखना स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। इफ आई टॉक अबाउट सॉल्ट्स, सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ, salts are byproducts of acid and base, ठीक है। दे आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किससे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, जैसे मेरे पास समझो कोई एसिड है, इसका रिएक्शन अगर मैं बेस के साथ करवा दूं तो जनरली वी गेट 2 प्रोडक्ट्स, वन इज सॉल्ट एंड सेकेंड इज वाटर, करेक्ट। सॉल्ट सेकेंड क्या बच्चों, वाटर है। अगर मैं एसिड की बात करूं तो HCl प्लस, अगर बेस की बात करूं तो NaOH। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O। और सबको पता है NaCl इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कैटायन एंड आनायन, ठीक है। तो हम लोग इसमें बेटा बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। तो सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 parts, one is cationic radical or we can say acidic radical and basic radical, ऐसे बोल सकते हैं, acidic radical and second part क्या है स्टूडेंट्स, basic radicals। तो सबसे पहले क्वेश्चन मन में आता है कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या होता है, वो देख लेते हैं। Na+ जो है इसको आप क्या बोलते हो, कटायन बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो, अनायन बोलते हो, करेक्ट। तो ये कटायन जो आया है वो कहाँ से आया है, NaOH से। तो कहाँ से आया, बेस से आया ना, तो इसका मतलब वो बेसिक रेडिकल है। तो बेसिक रेडिकल का मतलब होता है कटायन। बेसिक रेडिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कटायन। Cl- क्या है बच्चों, सर अनायन है। सर ये कहाँ से आया, कहाँ से है बेटा, देखो HCl से आया, तो वो तो कौन है, एसिड है। तो जो अनायन होता है वो कौन सा रेडिकल होता है, एसिडिक रेडिकल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अनायन इज नथिंग बट व्हाट रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स। चलो मेरे साथ रिवाइज करो, व्हाट आर सॉल्ट स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट एंड व्हाट, एसिड एंड बेस। दूसरा पॉइंट बोलो, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट जनरली कंसिस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल्स मतलब अनायन, ए फॉर एसिडिक, ए फॉर अनायन, एंड बेसिक रेडिकल मतलब कटायन, ठीक है। और ये एक एग्जांपल के तौर पे बताएं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट्स जनरली बच्चों 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो सॉल्ट होता है वो होता है सिंपल सॉल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सॉल्ट्स। दूसरे सॉल्ट जो होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स,
कौन से सॉल्ट्स? मिक्स्ड सॉल्ट्स। और तीसरा जो सॉल्ट्स होता है उनको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे और वो चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स? सॉल्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 सिंपल सॉल्ट्स, नंबर 2 मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड थर्ड वन इज बोलो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इन डिटेल, सिंपल सॉल्ट्स। नाउ सिंपल सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। दे आर बेसिकली formed by reaction of single acid with single base। एक एसिड की एक बेस के साथ रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्ट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। और इनको फर्दर 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया। दे आर फर्दर ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है स्टूडेंट्स नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से समझना। नॉर्मल सॉल्ट्स, अगर एक एसिड और एक बेस के रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप जो है वो कौन सा है? नॉर्मल सॉल्ट। ना नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद ये सॉल्ट बनते हैं। सर जैसे एग्जांपल बताओ, तारे जमी हो रहा है तो सुनो। एग्जांपल के तौर पे Na2SO4 ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, K2SO4 है, एक्सेट्रा। करेक्ट? बराबर है? अभी नहीं समझा तो मैं समझा दो। देखो कैसे, अगर मेरे पास में एक एसिड है H2SO4 और अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं NaOH के साथ, ठीक है ना, तो एक बेस हो गया, बराबर ना। एक एसिड है और ये एक बेस है। अगर मैं इसके 2 मोल्स ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? Na2SO4 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। तो क्या इस एसिड का इस बेस ने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन किया, तो इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। अभी मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा है, सर आपने तो यहाँ पे लिखा था सिंगल एसिड एंड सिंगल बेस, तो मैं बोलूँ ना ये एक एसिड और ये एक बेस है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बोला कि 1 मोल ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ बेस। सिंगल एसिड एंड सिंगल बेस मतलब एक टाइप का एसिड एंड दूसरे टाइप का बेस, बस खत्म। ये एक टाइप हुआ। अगर मैं यहाँ पे NaOH के साथ KOH लेता, क्या लेता बच्चों? KOH लेता, तो वो मिक्स सॉल्ट हो जाता। तो इसका मतलब मैंने एक मोल तो NaOH से न्यूट्रलाइज किया, दूसरा मैंने KOH से न्यूट्रलाइज किया। तो कितने मोल्स है उससे कोई लेना देना नहीं, टाइप जो है। जैसे NaOH है तो NaOH और H2SO4 दोनों एक एक है ना? यस। अभी ऐसे मत बोलो कि सर 2 क्यों लिए, उसके मोल्स कितने भी हो सकते हैं, वो रिएक्शन को क्या करने के लिए है? बैलेंस करने के लिए। ऐसे टाइप के सॉल्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। सो नॉर्मल सॉल्ट आर फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट, एक इसमें 2 H+ थे, दोनों को बेटा इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। बट अगर समझो दोनों को न्यूट्रलाइज नहीं किया, एक को ही न्यूट्रलाइज कर दिया, तो एक H अभी भी बच जाएगा, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। सो दे आर फॉर्म बाय incomplete neutralization, they are formed by incomplete neutralization of acid। दूसरी पॉइंट, they contain acidic hydrogen। इनके पास में क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जैसे सर एग्जांपल दो। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट की बात करें, ठीक है ना। अभी कैसे सर एग्जांपल को समझाओ जरा। तो देखो बेटा, मेरे पास में H2SO4 है, आराम से सुनना, घाई मत करना, तसल्ली से सुनना। मेरे पास में H2SO4 है, इसके पास में कितने हाइड्रोजन है जो ये दे सकता है? सर 2। बट अगर मैं इसका रिएक्शन एक ही मोल के साथ करवाऊं, NaOH के एक ही मोल के साथ, तो सर ये फिर एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो अगर वो एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaHSO4 बनेगा प्लस एक ही वाटर बनेगा, बराबर ना? करेक्ट ना? ऐसा तो रिएक्शन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 2 मोल था, ये कंप्लीट था, ये इनकम्प्लीट है। तो आप मुझे बताओ, ये वाला जो कंपाउंड बना, क्या इसके पास में अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है? यस और नो? यस। तो इस वजह से इस सॉल्ट को बेटा हम लोग कौन सा सॉल्ट बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। सो दिस विल बी कॉल्ड एज
एन एसिडिक सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा सर ऐसा तो अगर बेस का भी हो सकता है तो वो भी देख लेते हैं ना, तो हो गया ना, आप लोग ने खुद बोला बेसिक सॉल्ट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। ये सब किसके हैं, सिंपल सॉल्ट्स के। मैंने आपको क्या बोला था, आज मैं सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में बता देता हूँ आपको, तो फ्यूचर में आपको इसके बारे में कभी वापस कोई वीडियो लेक्चर या फिर लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेसिक सॉल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे बनते हैं, एसिडिक सॉल्ट इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड से बनते हैं। सो दे आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किससे, बेस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसमें पास में क्या होगा, OH ग्रुप्स। सो दे कंटेन OH ग्रुप, बराबर। चलिए सर एग्जांपल दीजिए। सो एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, राइट ना, ये देखो CaOHCl, ये क्या है सर, कंपाउंड। तो सबको पता है कि CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है, बराबर ना, ये कैल्शियम क्या है, हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं एक HCl के साथ, कितने HCl के साथ, सिर्फ एक HCl के साथ, तो यहाँ से तो ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल गया, राइट। एक ही मोल HCl के साथ रिएक्शन किया था, तो ये क्या बनेगा बच्चों, Ca यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH बच गया प्लस H2O। तो आप बताओ क्या अभी भी इसके पास में OH ग्रुप है या नहीं है, सर है अभी भी। तो इस वजह से बेटा इसको कौन सा सॉल्ट बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना, एंट्रेंस वाले बच्चे स्पेशली ये वाले टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं, और आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सॉल्ट। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, बट आई होप आप लोगों को समझा है कि नहीं समझा है, पक्का ना। चलिए ठीक है, तो एक बार वापस रिवाइज करूं मैं। चलिए, सिंपल सॉल्ट बेटा दे आर फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ सिंगल एसिड एंड सिंगल बेस, बट उनके मोल से कोई लेना देना नहीं है। मोल्स कितने भी हो सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट को बेटा आप न्यूट्रल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, इसमें ना तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन ना ही इसमें OH ग्रुप है। एसिडिक सॉल्ट जो है दे आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, और इनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और बेसिक सॉल्ट बेटा दे आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस, और इसके अंदर OH ग्रुप होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, मिक्स सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़े इसके ऊपर क्वेश्चंस में अभी आपको समझाऊंगा, तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। Okay students, so let us discuss some important questions regarding acidic salts। ठीक है, अभी सबसे पहली बात तो ये कि 90% स्टूडेंट्स को एसिडिक सॉल्ट में जो फॉस्फोरस के एसिड्स है उसके रिगार्डिंग होता है। जैसे पहले आप लोग समझ लीजिए, 3 एसिड्स आपको दिमाग में रखने, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। ये तीनों एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के साथ में आपको एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेसेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सिर्फ 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ठीक है, दिखते 3 है बट 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, और इस लास्ट वाले में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। ठीक है, तो ये दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो, तीनों के स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए आपको। पी ब्लॉक में मैंने वैसे तो कवर कराया। अभी स्टूडेंट्स सबसे पहली बात ये कि अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, तो इसके एसिडिक सॉल्ट्स कौन से होंगे, एसिडिक सॉल्ट्स कौन से होंगे वो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ पे Na H2PO4 आएगा, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। दूसरा हाइड्रोजन हटा दूं तो ये Na2HPO4 आएगा, और तीसरा भी हाइड्रोजन हटा दूं तो ये Na3PO4 आएगा, करेक्ट। तो अभी इसमें से ये वाला डेफिनेटली एसिडिक सॉल्ट है, फर्स्ट वाला एसिडिक सॉल्ट है, ये वाला भी है क्योंकि ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वाला है, तीनों रिप्लेसेबल थे, और ये वाला नहीं है। ठीक है, समझा सबको। चलिए अगर हम लोग बात करें H3PO3 के स्टूडेंट्स, तो H3PO3 के जो एसिडिक सॉल्ट्स है उनका लिस्ट देख लेते हैं। इनके जो एसिडिक सॉल्ट्स हैं उसमें सबसे पहला जो है
NaH2PO3 है, ये तो डेफिनेटली है। फिर दूसरे की बात करें Na2HPO3, ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ये वाला है, क्योंकि मैंने दोनों सोडियम निकाल चुका हूँ, तो डेफिनेटली ये वाला एसिडिक सॉल्ट नहीं है। अभी स्टूडेंट्स इसको देख के डेफिनेटली ट्राई करेंगे, अरे यार ये तो एसिडिक सॉल्ट है, कंफ्यूज मत होना, मैंने लिखवा दिया है। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये तो नहीं हो सकता, Na3PO3 ऐसे तो कोई कंपाउंड ही नहीं है, बिकॉज ये हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला ही नहीं है, बट वो ऑप्शन में बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लास्ट वाले की, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की, H3PO2 की, तो इसमें तो बेटा कोई भी एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा। अगर आप बात करें एसिडिक सॉल्ट्स की, तो ये फर्स्ट वाला भी इसमें एसिडिक सॉल्ट नहीं है, NaH2PO2, ये भी नहीं है, राइट ना। दूसरे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यही जब नहीं है तो तीसरा तो और कुछ होगा ही नहीं। तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट्स के कांसेप्ट आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। और जनरली 90% स्टूडेंट्स को इसी में डाउट होता है, मैंने आपको अच्छे से लिखवा दिया, विद रीजन समझा भी दिया कि कैसे ये होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज मिक्स्ड सॉल्ट्स। ना नाम से पता चल रहा है मिक्स सॉल्ट मतलब इसमें एक से ज्यादा एसिड या एक से ज्यादा क्या होगा, बेस होगा। सो दे आर फॉर्म्ड बाय neutralization of, they are formed by neutralization of more than one acid or base। एक या एक से ज्यादा मोर देन वन, राइट। मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा एसिड या बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। इसका सेकंड पॉइंट हम लोग एग्जांपल के बाद डिस्कस करेंगे। सर क्या है एग्जांपल के तौर पे, अगर हम लोग बात करें NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अभी ये जो है एक मिक्स सॉल्ट है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास में H2SO4 है, अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं NaOH के साथ, तो इसका मतलब NaOH का अगर मैं एक मोल लूंगा तो इसमें से एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, तब तो वो कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। बट मैं अगर इसके साथ में एक मोल KOH भी ले लूं, तो KOH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भी हटा देगा। तो इसका मतलब NaOH का एक मोल एक हाइड्रोजन को हटाएगा, KOH का एक मोल दूसरे हाइड्रोजन को हटाएगा। तो इससे बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaKSO4 बनेगा, प्लस हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपका एक कौन सा टाइप का सॉल्ट हो जाएगा, मिक्स्ड सॉल्ट हो जाएगा। ये आपका एक मिक्स्ड सॉल्ट हो जाएगा। अभी अगर इस सॉल्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर Na+ है, K+ है और SO4- है, मतलब दो तो कटायन और एक अनायन है। तो जनरली मिक्स सॉल्ट जो है, मिक्स सॉल्ट के अंदर दो केस हो सकते हैं, या तो दो कटायन और एक अनायन, दो कटायन एक अनायन होगा, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है बताओ, यस वेरी गुड, एक कटायन एंड दो अनायन भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सर तो फिर आपने दूसरे वाले का तो एग्जांपल नहीं दिया, तो दूसरे वाले का एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ध्यान देना, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, नाम सुना ना ब्लीचिंग पाउडर, वही है ये। कैसे ये एक मिक्स सॉल्ट कैसे हुआ वो देखते हैं। अगर मेरे पास में CaOH ट्वाइस लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख दूं समझाने के लिए। अगर मैं इसका रिएक्शन एक बार कर दूं HCl के साथ, राइट ना, ये कौन है, बेस है और ये क्या है, एसिड है, और एक बार इसका रिएक्शन कर दूं HOCl के साथ, P ब्लॉक में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से भी आपका वाटर ही एलिमिनेट हो रहा है, बराबर ना, ये भी एक एसिड ही है। तो ना यू टेल मी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ca बनेगा, यहाँ पे Cl बनेगा और यहाँ पे OCl बनेगा। सो दिस इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर प्लस हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O। सो ये आपका वापस से कौन सा टाइप का सॉल्ट हो गया, मिक्स्ड सॉल्ट। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसमें कैल्शियम 2+ होगा, कैल्शियम 2+ होगा, उसके बाद में ये क्लोरीन -1 होगा, और ये OCl जो है वो भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर इसको आप ध्यान से देखो तो कटायन कितना है, एक है, और अनायन कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, दो है। तो एक कटायन दो अनायन, तो जब भी आपके पास एक कटायन दो अनायन हो या दो कटायन एक अनायन हो, तब हम उसको कौन सा सॉल्ट बोलेंगे, मिक्स सॉल्ट बोलेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैंने दोनों के एग्जांपल्स डिस्कस करके बता दिए। मिक्स सॉल्ट एज सच बात करें तो
हमारे जो नॉर्मल सॉल्ट या फिर सिंपल सॉल्ट है उतना बड़ा नहीं था, बट ये इजी वाला पार्ट था। अभी हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट है वो है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन पे देखेंगे। आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the third and the final type of salts are molecular addition compounds. Molecular addition compound नाम से ही पता चलता है दो मॉलिक्यूल्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन में अगर हम लोग ऐड कर दे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट में अगर हम लोग ऐड कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स ना। इसमें होता क्या है, व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स, तो सिंपल सॉल्ट्स में भी जनरली कौन सा सॉल्ट, तीन टाइप है, नॉर्मल है, एसिडिक है, बेसिक है, बट जनरली हम लोग नॉर्मल सॉल्ट्स ही लेंगे। When two or more simple salts, generally normal salts, chemically combine in a fixed proportion by weight, molecular addition compounds are formed. ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूँ। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें K2SO4, ना K2SO4 एक नॉर्मल सॉल्ट ही है, करेक्ट ना। अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं Al2SO4 थ्राइस और साथ में मैं 24 मोल्स ऑफ H2O ऐड कर दूं वाटर, क्योंकि दोनों सॉल्ट है बेटा, सॉलिड है, तो मिक्स तो करने के लिए वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इनको मिक्स करते हैं तो हमको मिलता है K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 H2O, बराबर है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पोटैश एलम, नाम सुना होगा एलम, ठीक है ना, पोटैश एलम ना। पोटैश एलम एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट वाला है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल नंबर 2, अगर हम लोग बात करें, चलो कारना ले लेते हैं, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, इन तीनों को इस प्रपोर्शन में मिक्स करें तो हमको मिलेगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्नालाइट, ठीक है। ये भी एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड ही है। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, FeSO4 NH4 ट्वाइस अमोनियम सल्फेट, NH4 ट्वाइस SO4 एंड 6H2O। तो जब इन तीनों को भी इस प्रपोर्शन में ऐड करेंगे वी विल गेट FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, बराबर है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में बेटा मोवर सॉल्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, MCQ में बहुत बार एज इट इज पूछा जाता है। तो ये जो तीन कंपाउंड्स हमने बनाया बेटा, ये कौन से हैं, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स के एग्जांपल है। अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे फर्स्ट वाला FeCN ट्वाइस, अगर मैं इसमें 4 KCN ऐड कर दूं, कितने बेटा, 4 KCN ऐड कर दिया हमने, चलो ठीक है, 4 KCN ऐड करते हैं बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCN ट्वाइस डॉट 4 KCN में, ठीक है। अभी इन सब के नाम भी हम लोग डिस्कस करें आगे। आप देख रहे होंगे मैंने वापस 1 2 3 से स्टार्ट किया है, तो देखना इसका रीजन बताता हूँ, ध्यान देना। उसके बाद में नंबर 2 CuSO4 प्लस वापस से 4 अमोनिया, ठीक है ना। तो इससे मिलेगा हमको वापस से मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड CuSO4 डॉट 4 NH3, करेक्ट। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो AgCN प्लस NaCN का, इससे भी हमको एक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड मिलेगा AgCN डॉट NaCN, बराबर है। अभी इन कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, ये 1 2 3 कंपाउंड्स और ये 1 2 3 कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वन इज डबल सॉल्ट, एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। आ गया ना इंट्रोडक्शन पार्ट, तो फाइनली इधर जाके हमको पता चला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वन इज डबल सॉल्ट एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस हमारे लिए बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस में तो डेफिनेटली बेटा आपको पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये 3 ऑप्शन दिए होंगे, 1 2 3 और एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा, तो देख के तो बेटा सब में ऐसे डॉट है तो समझेगा ही नहीं, बट आपको मैं कंसेप्ट्स के साथ में समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें
डबल सॉल्ट की। कौन से सॉल्ट को डबल सॉल्ट बोलेंगे और कौन से सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे वो कैसे पता चलेगा? है तो दोनों कौन से मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स ही है, बट डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको बोलते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, बट जब उनको आप पानी में डाल दोगे तो वो बेटा अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। सर नहीं समझा, 2 मिनट रुको, मैं लिखता हूँ फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्ट्स विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, बट दे लूज their identity in aqueous solution, वो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में लूज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ, ये पॉइंट का मीनिंग क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पोटैश एलम लेता हूँ, ये वाला, ठीक है ना, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटैश एलम। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, इसको हम लोग पोटैश एलम बोलते हैं, करेक्ट। नाउ सॉलिड स्टेट में बेटा ये स्टेबल है, एज अ सिंगल मॉलिक्यूल है। देखा होगा ना, जो फिटकरी देखा होगा आपने, देखा होगा पापा को बेटा शेविंग के बाद वैसा फेस पे घुमाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूजफुल है। तो ये जो पोटैश एलम है ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, ठीक है ना, जैसे आप इसको पानी में डालोगे वैसे ही क्या होगा पता है? ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। इट विल ब्रेक अप इनटू K+ आयंस, Al+3 आयंस, साथ में सल्फेट आयंस भी देगा, और वाटर तो वाटर में घुल जाएगा। मतलब ये तीनों के तीनों आयंस आपको दे देगा बेटा, K+ आयंस भी देगा, Al+3 आयंस भी देगा, SO4- के जितने भी मोल्स है वो सब भी दे देगा, और वाटर तो वाटर में घुल जाएगा। मतलब जैसे ही आपने उसको पानी में डाला इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी, मतलब ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, इसने सब अपने आयंस सेपरेट कर दिए। सो सॉल्ट विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, ये किस स्टेट में था? फिलहाल सॉलिड में था। जैसे ही उसमें पानी में डाला दे विल लूज देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस स्टेट। पक्का ना? अगर हम लोग बात करें तो जो इंडिविजुअल आयंस है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज की क्या? नहीं। कैसे? अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पोटेशियम किस फॉर्म में था? K+ के फॉर्म में था, यहाँ पे भी K+ के फॉर्म में। यहाँ पे एल्यूमिनियम किस फॉर्म में था? +3 के फॉर्म में, यहाँ पे भी +3 के फॉर्म में। यहाँ पे SO4 किस फॉर्म में था? SO4- के फॉर्म में था, यहाँ पे भी SO4- के फॉर्म में ही है। तो इसका मतलब each and every ion will or will not lose their identity, they will not lose their identity and will give positive test for each ion, पॉजिटिव टेस्ट फॉर ईच आयन। हर आयन के लिए ये क्या देगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। सर ये नहीं समझा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं पोटैश एलम में K+ का आयन का टेस्ट करना चाहूँ, कि मुझे पता करना है कि अभी जो सोल्यूशन पड़ा है वो तो खुद बोलेगा नहीं कि मेरे पास K+ है, अगर मैं चाहूँ कि उसमें K+ है या नहीं ये पता करना है तो मैं उसके लिए टेस्ट कर सकता हूँ। सेम वे फॉर एल्यूमिनियम के लिए भी टेस्ट कर सकता हूँ, सल्फेट के लिए भी टेस्ट कर सकता हूँ। तो सर वो कैसे किया जाता है वो देखना। K+ के लिए हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं, जो आप लोग चाहो तो एच ब्लॉक में देख सकते हो, फ्लेम टेस्ट। और फ्लेम टेस्ट में ये वॉयलेट कलर देगा, वॉयलेट कलर आएगा तो समझ जाना उसमें क्या है? पोटेशियम है। एल्यूमिनियम के लिए बेटा हमारे पास में एक सिंपल सा टेस्ट है NH4OH का एंड NH4Cl। ये साथ में टेस्ट भी सिखाते जा रहा हूँ ताकि आगे अपने को काम आए। जैसे इसमें डालोगे आपको ऑन द स्पॉट यू गेट अ व्हाइट पीपीटी ऑफ AlOH थ्राइस। कौन से कलर का पीपीटी मिलेगा? व्हाइट पीपीटी ऑफ AlOH थ्राइस मिलेगा। तीसरी बात, अगर सल्फेट आयन का टेस्ट करना चाहते हो, बराबर है ना, सल्फेट आयन का, तो इसमें Barium+2 के सॉल्ट डाल दो, BaCl2 डाल दो, है ना, Barium+2 का कोई भी आयन डाल दो। जैसे Barium+2 दिखेगा इट विल इमीडिएटली फॉर्म BaSO4, और BaSO4 भी वापस कौन से कलर का पीपीटी है? व्हाइट कलर का पीपीटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटैश एलम था आपका सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट था बच्चों? पोटैश एलम, वो सॉलिड स्टेट में क्या था? स्टेबल था। सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, जैसे ही पानी डाला सब बिखर गए, सब बिखर गए, और हर एक आयन ने अपना अपना पॉजिटिव टेस्ट दिया। इसी को बेटा डबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट।
सो डबल सॉल्ट्स एक बार वापस समझ लो, सॉल्ट विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। ये तीनों फ्रेंड एक दूसरे के साथ मस्त बैठे थे सॉलिड स्टेट में, ठीक है, बट जैसे उनमें पानी डाला सब घुल मिल गया। तो सॉल्ट विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट दे लूज देयर आइडेंटिटी, अपना जो फॉर्म है, अपना ये जो फॉर्म है उन्होंने सॉलिड स्टेट के अलावा लिक्विड स्टेट में जाते ही बेटा फॉर्म लूज कर दिया। इन विच स्टेट? एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस स्टेट। ईच आयन, जो भी आयन है वो अपना अपना पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। के प्लस अपना पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, वायलेट कलर दे रहा है फ्लेम टेस्ट में। उसके बाद में Al+3 जो है AlOH का इस व्हाइट पीपीटी बना, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी बनता है, उसके बाद में SO4-2 का भी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? पोटेश एलम के बारे में। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे कार्नालाइट के बारे में और इसके बारे में मोर सॉल्ट के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले जो है वो अपना जो फॉर्म है वो सॉलिड स्टेट में और एक्वस स्टेट में कैसे लूज करते हैं या नहीं करते, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, मैं सॉल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहला टाइप था सिंपल सॉल्ट, मेरे साथ रिवाइज करो। सिंपल सॉल्ट्स के कितने टाइप थे? 3, नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक। फिर कौन सा था? मिक्स सॉल्ट, जिसमें एक कटायन 2 अनायन या फिर 2 कटायन 1 अनायन होगा। एंड थर्ड था मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, जिसमें 2 है, एक है डबल सॉल्ट और एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कार्बोनाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर मोर सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड कंपाउंड जो है हमारा कार्नालाइट है। सबको पता है कार्नालाइट का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, KCl.MgCl2.6H2O, राइट? ये सॉलिड स्टेट में तो अपनी आइडेंटिटी को रखेगा, बट जैसे ही आप इसको पानी में डालो इन एक्वस सॉल्यूशन और इन एक्वस स्टेट, मतलब पानी डाला, तो जैसे बेटा पानी डालोगे इट विल ब्रेक अप इनटू K+ Mg2+ आयंस दे देगा और साथ में क्लोराइड आयंस भी दे देगा। क्या दे देगा? क्लोराइड आयंस। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब इसने एक्वस स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया। एक्वस स्टेट में अपने आइडेंटिटी को लूज कर रहा है तो पक्का वो कौन सा सॉल्ट है? डबल सॉल्ट हो जाएगा ना। अगर मैं हर एक आयन का टेस्ट करके प्रूव करूं तो बेटा पोटेशियम का सबको पता ही था, इसका कौन सा टेस्ट था? हमने फ्लेम टेस्ट पढ़ा था। तो जैसे इसको बर्न करेंगे फ्लेम में तो इट विल गिव यू वायलेट कलर। मैग्नीशियम का जो टेस्ट है याद रखिएगा, Na2 सोडियम अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Mg मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, और ये व्हाइट कलर का पीपीटी है। व्हाइट कलर का पीपीटी आते ही समझ जाएंगे उसमें Mg2+ है, राइट? क्लोराइड आयन का टेस्ट तो सबको पता है, जैसे आप Ag+ डालोगे ऑन द स्पॉट विल गेट अ व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। तो इससे कंफर्म हो गया कि इसमें हर एक आयन अपना टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। अगर हर एक आयन अपना टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है और अगर हर एक मॉलिक्यूल जो है वो डिसॉल्व होकर आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो डबल सॉल्ट हो जाएगा। तीसरे अगर हम लोग बात करें थर्ड कंपाउंड के बारे में, थर्ड वाला कंपाउंड ध्यान से देखिएगा। कार्बोनाइट के बाद में नेक्स्ट कौन सा था? मोर सॉल्ट था, ठीक है ना। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4 डॉट कितना H2O? 6H2O था। इसी को मोर सॉल्ट बोलते हैं। ये सॉलिड स्टेट में, लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में जाते बेटा ये अपना हर एक आयन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा, Fe+2 बना देगा, साथ में NH4+ बन जाएगा। कितने मोल्स? 2 मोल्स, प्लस साथ में SO4 के कितने हैं? 2 मोल्स बन जाएंगे। वाटर तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, उसका तो कोई लिखना नहीं है। तो इसमें हर एक आयन अपने फॉर्म में आ गया बेटा। अभी अगर मुझे टेस्ट करना है तो सबसे पहले Fe2+ है ना, उसको बेटा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Ka2Cr2O7 है, KMnO4 है, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे बेटा पहले हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे। और Fe+3 में कन्वर्ट करने के बाद इसका रिएक्शन भी वापस हम लोग किसके साथ करेंगे? NH4OH एंड NH4Cl के साथ। और जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा FeOH थ्राइस का व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी आते ही बेटा समझ जाएंगे कि उसके अंदर Fe+3 के फॉर्म में था, बट वो Fe+3 कैसे बना? Fe+2 से ही बना है। ये हो गया इसका टेस्ट। फिर अमोनियम आयन का टेस्ट जो आपको याद रखना है, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ? NaOH के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 में। तो इसका जो स्मेल आएगा वो अमोनिया का एक पिक्यूलर स्मेल आता है, जिसको अमोनिकल स्मेल बोलते हैं। तो अमोनिया का जो स्मेल आएगा उससे पता चल जाएगा कि इसमें NH4 आयंस था। सल्फेट आयन का तो बेटा ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सल्फेट आयन का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेरियम+2 के सॉल्ट के साथ,
तो इसका बेटा प्रोडक्ट बनेगा BaSO4 और BaSO4 सबको पता है इट इज अ प्रीवियस हम लोग के बोर्ड पे भी पढ़ा था, इट इज व्हाइट PPT, करेक्ट। तो इससे कंफर्म हो गया कि इस कंपाउंड में जितने भी आयन्स थे सब अपना पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं। तो अगर हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है तो वो पक्का कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, डबल सॉल्ट हो जाएगा। अभी डबल सॉल्ट होने के बाद सेकंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये सॉल्ट्स और डबल सॉल्ट में बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, बोथ आर मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स ओनली, बट ये कंपाउंड बेटा सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो सॉल्ट्स व्हिच आर स्टेबल इन बोथ solid as well as aqueous state are called complex salts, ठीक है ना, complex salts। इसमें बच्चों ऐसा नहीं है कि टूटेगा नहीं, टूटेगा बट हर एक आयन अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। सो ऑल द आयंस will not give पॉजिटिव टेस्ट। थोड़े बहुत आयन टेस्ट देंगे बट सब आयन अपना टेस्ट नहीं देंगे। जैसे इसे समझा नहीं, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। हमने सबसे पहला कंपाउंड जो आज पढ़ा था वो क्या था, FeCN ट्वाइस 4KCN था। हाँ सर बराबर था। आपको पता है ये कंपाउंड एडिशन होने के बाद, भले इसको आप मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बोलते हो बट ये एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए, पोटेशियम के 4 K4 फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा Fe फिर वापस स्मॉल ब्रैकेट Cn, टोटल 6 है। ये है इसका एग्जैक्ट फॉर्म। आप डबल सॉल्ट को तो ऐसे लिख सकते हो राइट ना, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बेटा हम लोग जनरली इस फॉर्म में नहीं लिखते, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप देखोगे तो पोटेशियम 4 है, देख लो Fe कितना है, 1 है, साइनाइड यहाँ से 2 और यहाँ से 4, ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अभी ये जो कंपाउंड है इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। दिस कंपाउंड इटसेल्फ इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो टूटेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का कुछ नहीं टूटेगा। सर क्यों, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब ये टूटेगा तो यहाँ पे 4K+ देगा और यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट, लिखना सीखना अभी धीरे धीरे, FeCN6 4 माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4+ है तो यहाँ पे 4- होना चाहिए। तो अभी मुझे एक बात बताओ, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स, बिकॉज मेटल के साथ में बहुत सारे लोग जुड़ गए, 6 साइनाइड जुड़ गए, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स अनायन, बराबर। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायन है। अभी अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, सो दिस कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर K+। ये K+ का तो पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये वाला जो हम लोग ने पढ़ा था, ये वाला फ्लेम टेस्ट, करेक्ट। बट ये कंपाउंड आप पानी में डिसॉल्व करोगे, ये डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर, किसके लिए, Fe2+ के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा एंड इवन साइनाइड आयन का भी ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। सो विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर Fe2+ एंड Cn- आयन। Cn- आयंस के लिए भी ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट में और एक्वस स्टेट में दोनों में मेंटेन करके रखा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक आयन, बट इसमें ये तो है कि सब तो आयन टेस्ट नहीं देगा। जैसे अभी मुझे था इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट दे रहा है पोटेशियम, यहाँ पे तो सब लोग टेस्ट दे रहे थे। तो अगर सब आयंस टेस्ट दे रहे हैं पॉजिटिव तो डबल सॉल्ट, बट कुछ ही आयंस पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं, सब नहीं दे रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि अभी एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारा क्या था, CuSO4.4NH3 था। आप लोग देख लेना एक बार, यही था कंपाउंड, बराबर है। भले हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं बट ये रियल में इस तरीके से लिखा जाता है, CuNH3 4 टाइम्स, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर SO4 है बेटा।
तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेंगे। जैसे आप इसको पानी में डालोगे इट विल ब्रेक अप इनटू Cu। स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कभी ब्रेक नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस वजह से तो इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। सर +2 कैसे आया? बिकॉज जो सल्फेट आयन जा रहा है उसके ऊपर -2 आया। अभी मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। क्या ये बेटा पॉजिटिव टेस्ट फॉर Cu2+ देगा? नहीं देगा। क्या ये पॉजिटिव टेस्ट फॉर अमोनिया देगा? नहीं देगा। क्या ये पॉजिटिव टेस्ट फॉर सल्फेट आयंस देगा? यस। सो दिस विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर किसके लिए? SO4-2 बराबर है। नेगेटिव टेस्ट फॉर किसके लिए? Cu2+ के लिए भी एंड इवन अमोनिया के लिए भी ये नेगेटिव टेस्ट देने वाला है। तो ये भी कौन से टाइप का सॉल्ट हो जाएगा? इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉल्ट स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो एकदम सिंपल। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट में हर एक आयन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, हर एक आयन का, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हर एक आयन का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 एग्जांपल डिस्कस किए, एक और एग्जांपल है, फिर हम लोग थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन बताता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखने का तरीका कैसा होता है, एंड देन वी विल वाइंड अप। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द थर्ड एग्जांपल जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो था AgCN डॉट NaCN वाला, करेक्ट। तो ये कंपाउंड भले हम लोग ऐसे लिखते हैं बट इसका जो एग्जैक्ट जो एग्जिस्टेंस होता है वो इस टाइप का होता है, NaAgCN ट्वाइस। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, हमने पढ़ा था, कहाँ पे याद है? मैं कहा था फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस वाला कंसेप्ट में। ठीक है, चलो बताओ। तो अभी वापस यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आ गया? स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये सॉलिड स्टेट में। जैसे आप इसको पानी में डालोगे इन एक्वस स्टेट, ठीक है, इन एक्वस स्टेट में बेटा इट विल ब्रेक अप इनटू Na+, इसका मतलब क्या सीखने को मिल रहा है? जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वही टूट रहा है, बस बाकी कोई पार्ट टूट रहा है बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ दिस विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर Na+, येलो फ्लेम Na+, एंड नेगेटिव टेस्ट फॉर किसके लिए? Ag+ एंड Cn-। तो इसका मतलब therefore this compound is also what salt? Complex salt। तो बेसिकली अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमारे लिए बच्चों सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं 3 टाइप के। एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है मिक्स्ड सॉल्ट, और एक होता है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। Molecular addition compounds, correct? Now simple salts are further classified into 3 types: normal or neutral salts, दूसरा acidic salts, और तीसरा basic salts, correct? basic salt। मिक्स सॉल्ट में तो ऐसा कोई टाइप नहीं है, इसमें 2 टाइप हैं, एक है डबल सॉल्ट और एक है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, एकदम सिंपल था, श्योर। तो अभी मुझे था सॉल्ट्स का पार्ट हमने कवर कर लिया, बट हमारे लिए चैप्टर सिर्फ यही है, कौन सा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो मैंने बहुत सारी चीजें एक एक चीज बता दी है। अभी आपको एक चीज आज के लेक्चर के एंड के तौर पे याद रखनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बात दिमाग में बिठाना है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? X टाइम्स A M L N B, इस तरीके से। स्क्वायर ब्रैकेट तो इसमें कंपलसरी होता ही है, स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा याद रखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट तो आना ही आना है, ठीक है। अभी इसमें कैसे होगा? सबसे पहली बात तो मुझे तो अगर समझो मैंने ऐसे लिख दिया Al2 SO4 थ्राइस लिखा है, तो इसका मतलब Al का वैलेंसी कितना होगा? ये 3 क्रॉस करते हैं ना हम लोग, और SO4 का वैलेंसी कितना होगा? 2। तो यहाँ पे बताओ 2 टुकड़े कौन से होंगे? एक तो X होगा
और एक क्या होगा MLN होगा। अभी बताओ चार्ज, इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा, ये A टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे B प्लस आएगा, नहीं समझा, करेक्ट ना, और ये B टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा A आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो है कोई भी मेटल आयन होगा और इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, माइनस है ऊपर तो अनायन, कटायन प्लस होता तो कटायन होता, जैसे यहाँ पे देखो कटायन है ये, तो इसको मैं सिंपल वर्ड में बोलूंगा कॉम्प्लेक्स आयन। जहां पे M जो है, M भी एक मेटल है, M भी एक मेटल है और ये जनरली मेटल कौन सा होता है, मेजॉरिटी केसेस में ट्रांजिशन मेटल ही होगा, ट्रांजिशन मेटल, डीएनए ब्लॉक पढ़ा ना तुमने, कोई ट्रांजिशन मेटल, तो आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ आ जाएगा इसमें। L का मतलब होता है यहाँ पे लिगैंड। सर व्हाट इज लिगैंड, पूरा एक लेक्चर नहीं, 2 लेक्चर है सिर्फ लिगैंड्स के ऊपर, इस चैप्टर की जान है, जान मतलब पता है ना, यस इस चैप्टर में अगर इस जान को अपन ने पढ़ लिया, मतलब लिगैंड के कांसेप्ट को पढ़ लिया, तो पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जान बेटा यही बोलेंगे लिगैंड्स, ठीक है। और लिगैंड्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। उसके बाद में N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगैंड्स, N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लिगैंड्स, कितने लिगैंड उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आगे के पूरे लेक्चर्स जो होंगे मैं इसी के ऊपर लेने वाला हूँ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कि ये कंपाउंड के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअल में जो होगा वो टर्मिनोलॉजी होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे, क्योंकि जब हम लोग टर्म्स यूज करेंगे और वो टर्म्स अगर आपको पता नहीं होगा तो बहुत सारा मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कंसेप्ट्स क्या है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सॉल्ट्स अच्छे से पढ़ लिया। लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले आपको सॉल्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, नोटबुक में कॉपी करना है, फिर रिवाइज करने के बाद ही लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रिवीजन के साथ, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। कोई भी अगर आपको टॉपिक में डाउट है रिवाइंड करके वापस देख लीजिए और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द terminology used in complex salts or coordination compound. Till then, thank you. Take care, students.